नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सीटेट 2022 की एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को तो पता ही है कि हम लोग जो है ना वह सीटेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग जो 20 दिसंबर 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था ना दोस्तों, उसकी हिंदी पेडागोजी के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। यदि दोस्तों आप लोगों ने जो 16 दिसंबर 2021 का जो पेपर था दोस्तों, जो हिंदी पेडागोजी के जो 15 क्वेश्चन थे, उस क्लास को नहीं देखा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग उस क्लास को भी ज़रूर से देख लें। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ दोस्तों आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लाइक कर और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल के बटन पर सेट कर लें, ताकि जो नेक्स्ट क्लासेस है ना उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ एक बार फिर से कि आपको जब पेडागोजी सॉल्व करना है ना, तो उसमें दोस्तों 2 से लेकर 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो यह है कि आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों देखिए, क्वेश्चन में कभी कभी लास्ट में क्या है नहीं लिखा रहता है और उसको हाँ समझकर जो है ना हम उस क्वेश्चन को यहाँ पर गलत कराते हैं। आपके साथ भी कई बार हुआ होगा। दूसरी बात दोस्तों, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें ना, तो आपको नेगेटिव टैग वर्ड्स को देखना है। किसको देखना है? नेगेटिव टैग वर्ड्स को देखना है। जिनमें नेगेटिव टैग वर्ड्स है और क्वेश्चन पॉजिटिव है तो वह तो पहले ही हट जाएगा, जैसे कि यहाँ पर कंठस्थ वगैरह, तो ये हट जाएगा। ठीक है ना, आपको इस बात को याद रखना है। तो आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है संदर्भ में व्याकरण पर जोर। ठीक है ना, जो संदर्भ रहता है उसमें व्याकरण पर जोर। तो दोस्तों, भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना है क्या? भाषा के नियमों को कंठस्थ तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, रटवाना भी नहीं करेंगे, नेगेटिव टैग वर्ड्स है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये तो कट गया है। ठीक है ना, विषय वस्तु का अनुवाद करना है क्या? सिर्फ दोस्तों संदर्भ में हम व्याकरण पर इसलिए जोर देंगे कि जो विषय वस्तु है उसका अनुवाद हो, सिर्फ इसलिए, तो ये भी नहीं होगा। नियमों का अति सामान्यीकरण भी बिल्कुल नहीं करेंगे। मतलब देखिए, जब आप पेडागोजी को सॉल्व करते हैं ना, तो सबसे पहले तो उनको हटाइए जो आंसर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जो बचा हुआ रहता है ना, फिर उस पर देखिए। तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर पहला वाला देखिए, भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना, बिल्कुल ये हो जाएगा। संदर्भ में व्याकरण पर जोर देना। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए, हम कितनी आसानी से यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब देखिए, उदाहरण से सामान्यकरण की यात्रा है। ठीक है ना, उदाहरण से सामान्यकरण की यात्रा है। तो दोस्तों, ये आगमन निगमन विधि में है या उपदेशात्मक या फिर प्रत्यक्ष है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों ने आगमन विधि और निगमन विधि को तो पढ़ा होगा। अब आगमन विधि में क्या रहता है? उदाहरण से नियम की ओर जाया जाता है। किस साइड जाया जाता है दोस्तों? उदाहरण से नियम की ओर जाया जाता है। अब हम वहीं पर बात करें निगमन विधि की, तो इसमें बिल्कुल जो आगमन विधि है उसके मतलब विपरीत, नियम से उदाहरण की ओर जाया जाता है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है आपसे? तो आपसे पूछा गया है उदाहरण से सामान्यकरण की यात्रा है। तो मतलब यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा घुमाकर पूछा गया है, तो आगमन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अब देखिए, आगमन और निगमन से एक क्वेश्चन और बनता है कि इनके प्रतिपादक कौन है। तो इनके जो प्रतिपादक है ना, वह अरस्तु जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? अरस्तु जी माने जाते हैं। आपको याद रखना है। आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है। देखिए, यदि आप एक टीचर हैं और आप किसी क्लास में यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो आपको भाषा अधिगम, अधिगम मतलब सीखना, ठीक है ना, तो उसके लिए यदि आप सामग्री तैयार कर रहे हैं तो उनके लिए दोस्तों आप इनमें से क्या एक करेंगे। ठीक है ना, आप आपसे यहाँ पर यही पूछा जा रहा है। तो देखिए, प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री क्यों चुनेंगे, आप मुझे ये बताइए। ठीक है ना, बच्चे हैं छोटे छोटे, आप उनके लिए कठिन और जटिल सामग्री क्यों चुनेंगे? तो ये तो बिल्कुल ही हट गया है। ठीक है ना, सामान्य सा क्वेश्चन है। सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके के स्तर अनुसार होनी चाहिए। ये बिल्कुल दोस्तों 100% यहाँ पर सही लग रहा है। बट हमको करना क्या है? पूरे 4 जो ऑप्शन है ना उनको यहाँ पर देखना है। किसी भी प्रकार की सामग्री चुनी जा सकती है क्या? कोई भी किसी भी प्रकार की? यहाँ पर तो जटिल भी चुन सकते हैं क्या? बिल्कुल गलत हो जाएगा ये वाला भी, है ना। सामग्री छोटी तथा सीमित क्यों होगी? ठीक है, ये भी नहीं है। ना तो ये वाला है थर्ड वाला और ना ही फर्स्ट वाला है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से कौन सा? सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तर अनुसार होनी चाहिए। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। भाषा अर्जन होता है जब, तो भाषा अर्जन कब होता है? बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं तब होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। बच्चे को पुरस्कार या दंड दिया जाता है कि तभी बच्चा एक भाषा का अर्जन करता है? तो ये भी नहीं है, क्योंकि देखिए, जो भाषा अर्जन है ना, बच्चा स्वाभाविक रूप से करता है। उसे पता नहीं रहता है कि वह भाषा को अर्जित कर रहा है। बच्चा बिना सचेतन के ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। ठीक है ना, सचेतन, बिना सचेतन के भाषा को ग्रहण करता है क्या? या फिर दोस्तों
ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जब एक बच्चा जन्म लेता है अपने परिवार में दोस्तों, ठीक है ना, उसको भाषा के अवसर मिलते हैं तो वह भाषा का अर्जन करता है, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। जब बच्चे को कविता सुनाने के लिए कहा जाता है, यह शिक्षक को उसके खाली स्थान के आकलन में, ठीक है ना, सहयोग करता है, सहायता कर सकता है। मतलब एक बच्चा है, उसको कविता सुनाने के लिए कहा जा रहा है शिक्षक की ओर से, तो वह शिक्षक को उसके किस आकलन में सहायता कर सकता है? तो देखिए, क्या साहित्य ज्ञान में, बोलने में निपुणता, अभिनय के गुण, या फिर अवबोधन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो बताइएगा दोस्तों। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि दोस्तों कविता सुना रहा है तो बोलने में निपुणता, उसके आकलन में आसानी होगी ना, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। मानस मंथन, जिसको ब्रेन स्ट्रेमिंग भी कहा जाता है, उसका अर्थ है। तो मानस मंथन का अर्थ क्या है यहाँ पर? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सबसे पहले फर्स्ट देखेंगे, विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता, ये हो सकता है, ठीक है ना। कुछ मानसिक क्रियाएं, ठीक है ना, यहाँ पर ये नहीं होगा। यहाँ पर आप छोटे छोटे वर्ड्स को देखिए और ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये नहीं हो सकता आंसर। कुछ समझने के लिए प्रयास करना, फिर कुछ समझने के लिए, मस्तिष्क की कुछ प्रकार, यहाँ पर तो पूरी तरह से यहाँ पर आंसर अलग ही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो पेपर है ना, ये CTET का ऑफिशियल पेपर है, ठीक है, जो कि CTET की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है दोस्तों? CTET, ठीक है ना, .nic. ठीक है ना, इन जो है ना, ये CTET की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर ये पूरे के पूरे पेपर्स डले हैं। तो दोस्तों वहीं से हम लोग जो है ना सीधी PDF के माध्यम से आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 बार दिख रहा है, तो आप बिल्कुल भी यहाँ पर समझ लीजिएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा भाषा शिक्षण के विषय में गलत है? तो इनमें से वह कौन सी अवधारणा है जो कि भाषा शिक्षण से, मतलब भाषा शिक्षण के विषय में क्या है, गलत है? भाषा शिक्षण है ना, भाषा सीखने के संबंध में गलत है। तो देखिए, शिक्षार्थी वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के प्रयास द्वारा भाषा अर्जित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब बच्चों को सीखने के अवसर देंगे ना, तो वे अच्छे से सीखेंगे भाषा को, ये सही है। यहाँ पर पूछा क्या गया है दोस्तों, गलत कौन सा है, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा था कि आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। सेकंड ऑप्शन है, शिक्षार्थी की प्रथम भाषा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, ये बात भी सही है बिल्कुल। भाषा शिक्षण का ध्यान संप्रेषणात्मक गतिविधियों पर होना चाहिए, ये वाला भी सही है, भाषा शिक्षण के माध्यम से। लेकिन दोस्तों भाषा शिक्षण में बोलने की जगह लेखन को महत्व देना चाहिए। क्यों? जब आप भाषा सीखते हैं ना दोस्तों, तो आपको भाषा सीखना है, बोलना आना चाहिए, इसलिए हम लेखन को महत्व क्यों देंगे, जबकि बोलने को महत्व देना चाहिए ना। तो यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगा। हमसे पूछा भी गलत गया है, मतलब नेगेटिव क्वेश्चन है, तो नेगेटिव ही आंसर होगा। आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। किसी पाठ या अवधारणा विशेष के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा या टेस्ट क्या कहलाती है? कोई पाठ जैसे खत्म हो जाता है तो उसके, या फिर कोई अवधारणा, तो वह अंत, मतलब अंतिम जो उसका जो भी रहते हैं ना, अंत में दोस्तों उसका टेस्ट लिया जाता है, परीक्षा ली जाती है, तो वह क्या कहलाती है? तो देखिए, क्या निदानात्मक परीक्षा कहलाती है, श्रेणी हेतु परीक्षा बिल्कुल नहीं होगी, ना ही उपलब्धि परीक्षा होगी, ना ही स्मृति परीक्षा होगी, बल्कि इसको निदानात्मक परीक्षण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसकी यहाँ पर निदानात्मकता में क्या होता है, समस्याओं को देखा जाता है। क्या देखा जाता है? समस्याओं को यहाँ पर देखा जाता है कि बच्चा कौन कौन सी समस्याएं कर रहा है, एवं समस्याओं का पता लगाने के बाद में उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। उपचारात्मक और निदानात्मक, ये दोनों के दोनों समझ लेना, एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। भाषा के उत्पादक कौशल हैं, तो भाषा के उत्पादक कौशल कौन कौन से? देखिए, सबसे पहले तो आप भाषा के कौशल सुन लीजिए। आपको करना क्या है, बस इसको याद रखना है, जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं सुबोपाली, ठीक है ना, इसको आपको याद रखना है। ये ट्रिक है आपको भाषा के कौशल याद रखने की, सुबोपाली। अब देखिए, सा से क्या हो जाएगा, ठीक है ना, सुनना, ठीक है ना, क्या हो जाएगा दोस्तों, सुनना, सॉरी माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, हम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला हो जाएगा सुनना, ठीक है ना, सुबो, ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, बोलना, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, सुनना, बोलना और पाली, ठीक है ना। तो पढ़ना और लिखना, ये चारों के चारों भाषा के कौशल हैं। तो उत्पादक कौशल कौन से हैं आपको बताना है दोस्तों, बताइएगा यहाँ पर। तो उत्पादक कौशल कौन से? वाचन तथा लेखन कौशल जो है ना, इनको उत्पादन कौशल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों का उद्देश्य है, तो देखिए, आपने देखा होगा दोस्तों, आपके घर में यदि कोई भी छोटे बच्चे हैं तो उनकी बुक खोलकर देखिए, जो स्कूल जाते हैं छोटे बच्चे 1 से 5वीं तक के, उनकी बुक खोल के देखिए, उनमें चित्र रहते हैं। तो उनका उद्देश्य क्या रहता है?
क्या दोस्तों कहानी को समझाना मतलब ये समझना, क्या बच्चों को जो है ना वह कहानी समझने के लिए मतलब कि दोस्तों चित्रों के माध्यम मतलब उसमें प्रस्तुत किया जाता है? बिल्कुल नहीं। है ना, विचारों तथा संकल्पनाओं को समझना ये हो सकता है। पाठ्य पुस्तक को रंगीन बनाना ये तो कोई उद्देश्य नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक को आकर्षक भी नहीं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों का उद्देश्य विचारों तथा संकल्पनाओं को समझना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा कौशलों के बारे में सही है? फिर से भाषा कौशलों की बात हो रही है। अभी हमने बात की ना सुबोपाली, सुनना बोलना और पढ़ना लिखना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी के आप खुद पढ़ कर देख लीजिएगा, बिल्कुल यहाँ पर अलग ही आपको गलत दिख जाएंगे कि सभी भाषा कौशल अंतर संबंधित हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एकीकृत किया जाना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गृह कार्य के संबंध में सही है? मतलब कि दोस्तों होमवर्क, ठीक है ना, गृह कार्य के बारे में सही है। तो यहाँ पर देखिए, अभिभावकों को सम्मिलित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका तो बिल्कुल नहीं होगा। गृह कार्य शिक्षार्थी को व्यस्त रखने का साधन है क्या? सिर्फ एकमात्र वही साधन है? ये भी नहीं है, ये गलत हो गया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 4 गलत है। प्रत्येक शिक्षक को शिक्षार्थी को प्रतिदिन कुछ गृह कार्य देना चाहिए, प्रतिदिन ही दे रहे क्या? ऐसा भी नहीं है दोस्तों। गृह कार्य पढ़ाई गई संकल्पनाओं का विस्तार तथा अभ्यास होना चाहिए। जो बच्चे ने सीखा हुआ है ना उसको वह अच्छे से और सीख ले, इसीलिए दोस्तों अभ्यास पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, इसलिए गृह कार्य भी दिया जाता है। आगे देखिए, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में मानी जाती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, वाचन कौशल को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो वाचन कौशल को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है दोस्तों यहाँ पर? तो ये हो जाएगा संदर्भ तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना, कि मतलब किस स्थिति में बोलना है दोस्तों, किस प्रकार संदर्भ जो है ना उसमें बोलना है। अब उतार चढ़ाव लय में बोलने का अभ्यास करना ये तो विकसित करने का महत्वपूर्ण पहलू नहीं हो सकता है। ना ही वाणी को मीठा सुरीला बनाना, स्पष्ट शुद्धोच्चारण प्रयोग करना, ये भी नहीं। बट दोस्तों संदर्भ तथा स्थिति के अनुसार बोलना बिल्कुल एक महत्वपूर्ण हो जाएगा। आगे देखिए, अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं आज की इस क्लास का दोस्तों, और बताइएगा क्लास कैसी लगी। डायरी लेखन शिक्षार्थियों की सहायता करता है। देखिए, जब डायरी लिखते हैं ना बच्चे तो उनकी मतलब डायरी लिखना किस चीज़ में हेल्प करता है? तो अपने अधिगम पर चिंतन करने, मतलब वह खुद के बारे में डायरी लिखेगा, ठीक है ना, और स्कूल के बारे में भी क्या पढ़ा क्या नहीं, तो इससे उसने क्या सीखा। अधिगम मतलब सीखना, तो खुद के चिंतन पर क्या होगा दोस्तों, खुद के सीखने पर उसमें वह चिंतन करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अपने साथियों के अधिगम पर क्या चिंतन करेगा? अपने उच्चारण का आकलन भी नहीं होगा, अपने श्रवण वाचन कौशल आकलन भी नहीं होगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो दोस्तों आपके यहाँ पर टोटल 15 क्वेश्चन में से कितने सही हुए हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी की आपको क्लास कैसी लगी, आपको यहाँ पर पर डे बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर जो 2021 में जितने भी एग्जाम हुए थे ना, 16 से लेकर दोस्तों जब तक भी जो एग्जाम हुए थे ना, उनकी दोस्तों आपको बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट यहाँ पर क्लासेस मिलती जाएंगी। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। और यदि आप CTET का क्विज लगाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं कोई न्यू क्लास में।